नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे और कॉपी में क्वेश्चन नोट कर रहे हो। ठीक है, कॉपी में क्वेश्चन नोट जरूर कीजिए बेटा। आज अपन हिस्ट्री में गांधी युग और महत्वपूर्ण घटनाएं जो अपन ने बताई थी, बेसिक उसका बताया था, आज उसका MCQ लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, ये अपना वीडियो 43 है। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 154वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर कि पूरे देश के ये राष्ट्रपिता हैं, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसकी जयंती पर पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। कुछ लोग वैद्य जीवराम को भी बताते हैं। एक वैद्य थे जीवराम कालिदास, इसमें आपको याद रखना है। कुछ लोग वैद्य जीवराम कालिदास को भी बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा था, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता है ऑप्शन में तो क्या लगाना है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? 1930 में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? 1930 में। तो याद रखेंगे आपको, सर्वप्रथम महात्मा कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको वैद्य जीवराम कालिदास भी बताते हैं, जो कि जिन्होंने 1915 में इनको महात्मा कहकर संबोधित किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व के लिए कौन था उनके साथ में? सरोजनी नायडू। याद रखना है आपको बेटा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो मालूम होना चाहिए अंत्योदय का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया थी। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी, उसमें भूख हड़ताल को गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में प्रयोग किया था। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे बेटा। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? याद रखना, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बेटा? 1914 से 1918 तक चला था। बताया था आपको। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया था। भारतीयों को बिना बताए, बिना कुछ कारण के जेल में डाल दिया गया था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको पूरा बताया था मैंने। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपको मालूम होना चाहिए सरदार वल्लभ पटेल को जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से, है ना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि थे, आपको बताया था मैंने, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था।
दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो मालूम होना चाहिए आपको दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। 1939 से 1945 तक। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था बेटा। और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो गिराया था उसका फैट बम था। किसे महात्मा गांधी ने डूबते बैंक पर आधारित पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ध्यान रखिए, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, कब आया था? ये 1942 में आया था, याद रखना है आपको, ठीक है। इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आपको मालूम होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी के तीनों आंदोलन आपको याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था बेटा? शिमला समझौता हुआ था 1945 में, ठीक है। तो आज अपन ने जीके के गांधी युग और महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखे बेटा। आशा करते हैं आपको बेटा सभी अच्छे लगे होंगे, इनको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।